गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। देखो, ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि संगत कब होते हैं समीकरणों के युग्म और असंगत कब होते हैं। देखो, हमने अभी पीछे ये किया था कि A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 ये निकालते थे हम। इसमें हमने 3 केसेस किए थे। एक पहले केस में जब ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है, और दूसरे केस में अगर ये इक्वल हो लेकिन ये इक्वल ना हो, ठीक है, और तीसरे केस में A1 बटे A2, B1 बटे B2 के इक्वल ना हो लेकिन C1 बटे C2 के इक्वल हो, ठीक है, या ना हो, ठीक है। इसमें यहाँ पर दोनों ही केसेस हो सकते हैं, लेकिन पहला जो है ये नॉट इक्वल हो तो क्या होता है। देखो, जब ये तीनों इक्वल थे तब क्या था, तब अनंत हल होते थे, है ना। तो ऐसी स्थिति में अनंत हल होते थे, अनंत हल होते हैं। और क्या होता है, रेखाएं कैसी होती थी, समपाती होती थी, और रेखाएं समपाती होती हैं। जब हल होता है, जब समीकरणों के हल होते हैं तब समीकरणों के युग्म हम कहते हैं कि संगत होते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में समीकरणों के युग्म क्या होते हैं, संगत। समीकरणों के युग्म संगत होते हैं, ठीक है। देखो, ध्यान से समझो मेरी बात। जब हल है, यहां पर हल है, चाहे अनंत हल है चाहे एक हल है, ठीक है ना, तो युग्म संगत होंगे। और जब हल नहीं होगा तब हम कहेंगे कि जो समीकरणों के युग्म है वो असंगत होते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या था, ये तो फर्स्ट केस। इस केस में क्या था, यहां पर जब A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर है लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं है, यहां पर बराबर आ जाता है, तब रेखाएं कैसी होती थी, समांतर होती थी। और ऐसी स्थिति में कोई भी हल नहीं होता था, क्योंकि जब भी रेखाएं समांतर होती हैं तब हल नहीं होता। हल कब, किस स्थिति में होते हैं हल, जब या तो रेखाएं प्रतिच्छेद करें या रेखाएं समपाती हो। समपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर ही काटें। इन दो स्थितियों में हल होते हैं, यानी इन दोनों स्थितियों में समीकरणों के युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। और सिर्फ एक ऐसी स्थिति थी जब रेखाएं समांतर होती हैं तब समीकरणों का कोई हल नहीं होता और समीकरणों के युग्म कैसे होते हैं, असंगत होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम इस दूसरे वाली स्थिति में हम यहाँ पर, तो फिर जब हल है ही नहीं, हल नहीं होता, तो समीकरणों के युग्म कैसे होंगे, असंगत, ठीक है ना, असंगत। और इस केस में क्या था, याद करो, जब पहला ही नॉट इक्वल आ जाए, A1 बटे A2 नॉट इक्वल आ जाए B1 बटे B2, तो ऐसे स्थिति में अद्वितीय हल था। हल तो था ना, चाहे अद्वितीय हल हो या अनंत हल हो, अद्वितीय हल होता है। तो समीकरणों के युग्म कैसे होंगे, संगत, ठीक है। तो अब ये देखो, ये 3 केस हैं। इन तीनों केसों में जब भी हल है तो युग्म संगत है, समीकरणों के युग्म संगत है, वरना असंगत है, ठीक है। इसको अच्छे से आप समझ लेना। अब मैं इस पे बेस्ड आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। देखो, फर्स्ट है हमारी ये वाली इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये निकालें, A1 क्या है 3, B1 2, C1 5, ठीक है। A2 2, B2 माइनस 3, C2 7, ठीक है। अब निकालो A1 बटे A2
B1 बटे B2 और C1 बटे C2। A1 3/2, ये -2/3 और ये 5/7। अब ये क्या है, ये तो इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है। अब पहला यही, अब जब इक्वल नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ क्या है, समीकरणों के युग्म कैसे हैं बताओ, संगत हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में हल होता है। समीकरणों के युग्म कैसे हैं, संगत हैं, क्योंकि यहाँ अद्वितीय हल है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और दूसरी समीकरण है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। यहाँ निकालो, a1 क्या है 2, b1 क्या है -3, c1 क्या है 8, a2 4, b2 -6 और c2 9। ठीक है, अब निकालो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c। ठीक है, a1 बटे a2 क्या है 2/4, b1 b2 -3/-6 और c1 बटे c2 8/9। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 और इक्वल 1/2, नॉट इक्वल 8/9। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब क्या होते हैं, हल नहीं होते ना। जब हल नहीं होते क्या लिखेंगे, यहाँ हल, समीकरणों का हल नहीं है, समीकरणों के हल नहीं है, इसीलिए समीकरणों के युग्म कैसे हैं, असंगत हैं। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखो थर्ड पार्ट में हमें ये इक्वेशन दी हुई है, ये 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन दी हुई है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ठीक है, अब देखो निकालो, अब इसमें a1 क्या है 3/2, b1 क्या है 5/3, c1 क्या है 7। ठीक है, a2 क्या है 9, b2 क्या है -10 और c2 क्या है 14। ठीक है, अब निकालो इसमें a1 बटे a2, 3/2/9। अब 9 के बटे आप 1 मान लो। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करूंगी तो ये नीचे वाली रकम उल्टी हो जाएगी, 1/9 हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब क्या निकालूं, b1 बटे b2, 5/3 -10/1 लिख लो इसको, 5/3 मल्टीप्लाई -1/10, तो क्या आ जाएगा -1/6। ठीक है, अब क्या निकालूं, अब निकालते हैं c1 बटे c2, वो तो सिंपल है, 7/14 आ गया, ये क्या आ गया काट के 1/2। ठीक है, अब ये देखो a1 बटे a2 जो है वो नॉट इक्वल है किसके, b1 बटे b2 के, और नॉट इक्वल है c1 बटे c2 के। यहाँ पर क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और अद्वितीय हल होता है, तो समीकरणों के युग्म कैसे होते हैं, संगत। तो आप लिख दो यहाँ अद्वितीय हल होता है और इसीलिए समीकरणों के युग्म कैसे हैं, संगत हैं। ठीक है, अब हम इसका करेंगे, 3 तक कर लिए, अब 4th पार्ट देखो क्या दिया हुआ है हमें, इसको आगे करना पड़ेगा अपने को।
यहाँ करवा देती हूँ आपको फोर्थ पार्ट। देखो ये है अपने पास क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 3y इक्वल 11 और माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। ठीक है, अब देखो अब इसमें निकालो a1 5 b1 माइनस 3 c1 11 a2 माइनस 10 b2 6 और c2 है माइनस 22। ठीक है, अब निकालो a1 बटे a2 5 बाई माइनस 10 यानी माइनस 5 बाई 10 क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई 2। अब निकालो b1 बटे b2 माइनस 3 बाई 6 यानी माइनस 1 बाई 2। अब निकालो c1 बटे c2 माइनस 11 बाई 22 माइनस 1 बाई 2 आ गया ये भी। ठीक है, अब ये तीनों इक्वल हो गए, a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। तो ऐसी स्थिति में कैसे हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। जब अनंत हल होते हैं तो समीकरणों के युग्म कैसे होते हैं, संगत। तो क्या लिखोगे, समीकरणों के युग्म कैसे हैं, संगत हैं। ठीक है, अब देखो अब इसके बाद है हमारा 3.2 का फिफ्थ पार्ट, 4 बाई 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ से a1 क्या आएगा 4 बाई 3, b1 2, c1 8, a2 2, b2 3 और c2 12। ठीक है, अब निकालो इसमें क्या निकालोगे, a1 बटे a2 क्या आएगा 4 बाई 3 बाई 2 बाई 1, इसको 4 बाई 3 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 क्या आ जाएगा 2 बाई 3। अब निकालो b1 बटे b2 तो सिंपल है ही सही 2 बाई 3। अब निकालो c1 बटे c2 8 बाई 12 तो ये भी आ जाएगा 2 बाई 3। अब यहाँ पर भी तीनों इक्वल हैं, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। तो ऐसी स्थिति में हल कैसे होते हैं, कैसे हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो समीकरणों के युग्म कैसे होते हैं, संगत। यहाँ पर समीकरणों के युग्म कैसे हैं, संगत हैं। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन करें, थर्ड हो गया अपना। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें हमने संगत और असंगत भी बताना है और संगत युग्मों का क्या बनाना है, ग्राफ भी बनाना है। देखो अब इसमें कहा गया है ना कि ग्राफ, ऐसे ही आपको पेपर में दिया हुआ आ जाएगा कि ग्राफ बनाना है आपने। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट में x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5 और 2x प्लस 2y क्या दिया हुआ है 10। ठीक है, देखो निकालो यहाँ a1 1, b1 1, c1 5, a2 2, b2 2, c2 10। निकालो a1 बटे a2 इक्वल टू 1 बाई 2, b1 बटे b2 इक्वल टू 1 बाई 2 और c1 बटे c2 इक्वल टू 5 बाई 10। ये भी क्या आ गया 1 बाई 2। लिखोगे आप यहाँ a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 है। ठीक है, इसीलिए समीकरणों के युग्म कैसे हैं, संगत हैं। हल है ना, हल होता है, अनेक हल है ना, हल होते हैं तो समीकरणों के युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं।
ठीक है। अब हम अगर संगत है तो हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो मैं इसका क्या बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। देखो, अच्छा, अब ग्राफ से पहले क्या बनाएं, टेबल। पहले टेबल बनाते हैं फिर इसकी। देखो टेबल बनाओ। अब फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ से y निकालो, क्या आएगा 5 माइनस एक्स। सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2y क्या आ जाएगा 10 माइनस 2x। ठीक है, y क्या आ जाएगा 10 माइनस 2x बाई 2। ठीक है, यहाँ अब आपने एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ आपने कॉमन लेकर ना काटना नहीं है, क्योंकि अगर आप काट दोगे तो आप ध्यान दो आपकी ये समीकरण सेम ये बन जाएगी, तो हम यहाँ पर दूसरा ग्राफ नहीं बना पाएंगे। लेकिन अब हमने ये बनाकर दिखाना है, हमने ये बनाकर दिखाना है कि दोनों ही समीकरणों के रेखाएं जो कैसी आएंगी, संपाती आएंगी और अनेक हल आएंगे। अगर मैं इसको मिटा ही दूंगी, इसको काट ही दूंगी तो यही बन जाएगी, फिर हम दूसरी रेखा ही नहीं बनाएंगे ग्राफ में। ठीक है ना, इसीलिए इसको आपने काटना नहीं है। चलो अब इसकी टेबल बनाते हैं। एक्स वाई, एक्स का मान यहाँ भरते जाओ, वाई निकलता आएगा। 0 रख दो यहाँ तो वाई क्या आएगा 5। एक्स को 1 रखो तो वाई क्या आएगा 4। 5 रख दो तो क्या आएगा 0। ठीक है, अब यहाँ निकालो एक्स वाई। एक्स का मान रखो यहाँ। अब इनके अलावा आपने कुछ और भरना है, जैसे 2 भर लो। अब एक्स को 2 रखा तो 4, 10 माइनस 4 6 बाई 2 क्या आ जाएगा 3। 3 रख लो 6, 4 बाई 2 2। 4 रखें तो थोड़ा सा आगे लंबा ले लो, 5 6 ले लो। 6 2 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा माइनस के 2 बाई 2 माइनस के 1। ठीक है, अब बनाओ इसका ग्राफ। ये देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई और ये वाई डैश। ठीक है, अब इसमें नाम देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, देखो अब टेबल को मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। टेबल जो हमने टेबल बनाई थी उसमें हमारा x0 y5 x1 y4 x5 तो y0। ठीक है, दूसरी टेबल में xy x2 तो y3 3 तो 2 था, 6 तो -1 था। ठीक है, ये टेबल बनाई थी हमने। ये तो है इसकी x प्लस वाई इक्वल टू 5 की, और ये है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। x 0 है तो y कितना है 5 यहाँ। ठीक है, 0 5। अब x 1 है तो y कितना है 4, 1 है तो 4। ठीक है, x 5 है तो y कितना है 0, 5 है तो 0। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करो। ये ठीक है, यहाँ पे लिखो इक्वेशन कौन सी है ये, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, अब दूसरी बनाते हैं हम। x क्या है 2 और y कितना है 3। x 2 है तो y कितना है 3। नोट करो अब आपने थोड़ा सा निशान लगा लो आप, क्योंकि आपकी इसी रेखा पर आएंगी दूसरे सभी पॉइंट्स। तो अब आपने
इनको नाम दे दो, यहाँ ए बी सी दे दो नाम, और अब वाली जो लाइन बनेगी उसके दे दो डी ई एफ। ठीक है, डी एक्स कितना है 3, तो वाई कितना है 2। देखो इसी रेखा पर आते जाएंगे आपके, इसको ई दे दो 3 और 2। ठीक है, एक्स कितना है 6, तो वाई कितना है, नीचे आ जाओ -1 यहाँ। ठीक है, 6 और -1, ये भी यही लाइन आगे जाएगी। ये देखो एक्चुअल में मुझे अब किसको मिलाना है, डी ई और एफ को मिलाना है मुझे, है ना। तो इसी लाइन के ऊपर से आना पड़ेगा ना हमें। ये देखो, ठीक है, अब पता लग रहा है कि 2 रेखाओं का बनाया है हमने ग्राफ, जबकि यहाँ बनाया हमने 2 ही समीकरणों का ग्राफ है ना। तो अब आप इसको कैसे बताओगे कि मैंने 2 समीकरणों का ग्राफ बनाया है। देखने वाला तो कहेगा आपने ही तो एक ही समीकरण का बनाया है, कहाँ पर नाम दोगे आप। ठीक है, तो इसके लिए आपने ये लिखना है कि बिंदु ए बी तथा सी द्वारा बनाई गई रेखा समीकरण x + y = 5 को दर्शाती है, तथा बिंदु डी, यहाँ कोमा लगाओ, डी ई तथा एफ द्वारा बनाई गई रेखा किसको दर्शाती है, 2x + 2y = 10 को दर्शाती है। इसीलिए इस लाइन के एक तरफ आप ये वाली समीकरण लिख दो और दूसरी तरफ ये लिख दो, 2x + 2y = 10। ठीक है बेटा। हाँ, अब देखो, अच्छा अब आपने ये भी लिखना है, यहाँ दोनों रेखाएं समपाती हैं, दोनों रेखाएं समपाती हैं तथा समीकरणों के अनंत हल हैं या अनेक हल हैं। ठीक है, समझ आ गई। ये आपने लिखना है बेटा, ताकि वो लिखने पर आप पता लग जाए कि एग्जामिनर की आपने एक लाइन की नहीं बनाई, आपने दोनों लाइनों का ग्राफ बनाया है। ठीक है। हाँ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ग्राफ तो तभी बनेगा जब हमारे समीकरणों के युग्म कैसे हो जाएंगे, कैसे होंगे, संगत। ठीक है, असंगत में तो ग्राफ ही नहीं बनेगा ना, क्योंकि हल ही नहीं होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट करो। क्या है इसका दूसरा पार्ट हमारे पास, देखो दूसरा पार्ट है x - y = 8। फोर्थ का सेकंड पार्ट करवा रही हूँ, 3x - 3y = 16। ठीक है, निकाल लो यहाँ a1 1, b1 -1, c1 8, a2 3, b2 -3, c2 16। ठीक है, अब a1/a2 क्या आया 1/3, b1/b2 1/3 और c1/c2 भी c1/c2 आएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर a1/a2 जो है वो इक्वल है b1/b2 के और नॉट इक्वल है c1/c2 के। जब ये दोनों इक्वल आते थे पहले दो, तो क्या होता है, रेखाएं समांतर होती हैं और फिर क्या होता है, समीकरणों का कोई भी हल नहीं होता। जब हल नहीं होता तो समीकरणों के युग्म कैसे हो जाएंगे, असंगत। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ, इसीलिए समीकरणों के युग्म असंगत हैं। आप ये लिखना चाहते हो तो लिखो कि यहाँ पर रेखाएं समांतर हैं इसीलिए कोई हल नहीं होता, वो आपकी इच्छा है। लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, सिर्फ इतना ही लिख दो कि समीकरणों के युग्म क्या है, असंगत हैं। ठीक है, अब फोर्थ का थर्ड पार्ट करवा रही हूँ आपको। देखो फोर्थ का थर्ड पार्ट क्या है अपने पास,
ये है फोर्थ का थर्ड पार्ट, ये रहा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस। अब यहाँ से हमने a1 क्या है 2, b1 क्या है 1, c1 क्या है -6 और a2 क्या है 4, b2 क्या है -2 और c2 क्या है -4। ठीक है, तो a1 बटे a2 क्या आएगा 2/4, b1 बटे b2 क्या आएगा -1/2, c1 बटे c2 क्या आएगा -6/-4, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या आएगा 3/2, ये भी कट गया 1/2। अब देखो a1 बटे a2 जो है वो इसके इक्वल नहीं है b1 बटे b2, माइनस का अंतर है ना दोनों में, और ये इक्वल नहीं है c1 बटे c2 के। इसको तो हमने देखना ही नहीं है। जब हमारा पहला ही नॉट इक्वल आता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है। तो समीकरणों के युग्म कैसे हैं, समीकरणों के युग्म कैसे हैं, संगत। ठीक है, अब हल है तो संगत है, संगत है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ बनाना है तो क्या बनानी पड़ेगी, टेबल। तो अब इसकी टेबल बनाओ, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y। यहाँ से y को एक तरफ कर लो, ये आ जाएगा 6 माइनस 2x, इधर 2y माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 4x, 2y करोगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4 और y आ जाएगा 4x माइनस 4/2। ठीक है, अब इसकी हम टेबल बनाते हैं, x y, x को पुट करो, यहाँ x को 1 रखें तो y क्या आएगा 4, x को 3 रख लो तो y क्या आएगा 0। ठीक है, x को क्या रखें 5, x को क्या रखें 5, तो क्या आएगा y -4। ठीक है, अब इसकी x y, या x का मान रखो 1 ये वाले मत रखना क्योंकि ये नहीं रख सकते हो। अब 0 रखेंगे तो -4/2 क्या आएगा -2। ठीक है, 1 रखेंगे तो 4 माइनस 4 0/2 0। ठीक है, ठीक कर रहे हैं ना, 1 रखा तो 4 माइनस 4 0/2 0। ठीक है, अब 4 रखो, 16 माइनस 4 12/2 6। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। हम ये देखो, ये मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया है। अब इसमें x हमारा है 1 तो y कितना है 4, या 1 और 4, x है 3 तो y कितना है 0, 3 और 0, x है 5 तो y कितना है -4, नीचे की तरफ आ जाओ, 5 और -4। ठीक है, अब इन तीनों को ज्वाइन कर देते हैं हम। ठीक है, अब इस पे लिखो कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है ये, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरी देखो, ये है हमारे पास दूसरी, 0 है x तो y कितना है -2, इधर नीचे बनेगा 0 और -2। जब x 1 है तो y कितना है 0, यहाँ पर ही रहेगा ये 1 और 0। ठीक है, x है 4 तो y कितना है 6, 4 है
और ये है 6, यहाँ जाएगा। ठीक है, 4 और 6। देखो अब कौन कौन से 3 पॉइंट हैं, ये वाले, इनको ज्वाइन कर दो। देखो अब ये एक ही बिंदु पर काट रही है ना, और एक ही बिंदु पर कब काटती हैं, जब अद्वितीय हल होता है, एक ही हल होता है ना। तो हमने यही सोल्व किया था, तो हमारा यही आ रहा था ना अद्वितीय हल, ये हमने सोल्व किया था, तब इसमें हमारा अद्वितीय हल था ना। तो अद्वितीय हल में क्या होता है, एक ही बिंदु पर काटती हैं रेखाएं, तो हमारा यही आ गया है कि रेखाएं जो हैं वो एक ही बिंदु पर काटती हैं। अब देखो, अब जिस बिंदु पर काट रही हैं वो बिंदु भी हमें साफ दिखाई दे रहा है। देखो वो x का भी 2 है, यहाँ से देखो 2 के सामने है, और y के भी 2 के सामने है ना। तो ये किस बिंदु पर काट रही हैं, 2 2 पर। यानी इन समीकरणों का एक ही अद्वितीय हल है, जो कि क्या है, x = 2 एंड y = 2। समझ आ गई आपको। ये देखो यहाँ पर ये चीज ध्यान देनी है आपने। ठीक है, जब अद्वितीय हल है तो आपको वो हल भी निकाल कर दिखाना है। ठीक है, तो ग्राफ से ही हमने उस हल को निकाल लिया है। ठीक है, समझ आ गई। हाँ, अब देखो, अब हम नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, ये दी है हमें इक्वेशन। ये देखो 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। ठीक है, बीच में a1 क्या है, 2, b1 क्या है, -2, और c1 क्या है, -2, a2 क्या है, 4, b2 क्या है, -4, और c2 क्या है, -4। a1 बटे a2 क्या आ जाएगा, 2/4, b1 बटे b2 क्या आ जाएगा, -2/-4, c1 बटे c2 क्या आ जाएगा, -2/-5। देखो यहाँ a1 बटे a2 इसके इक्वल आ गया b1 बटे b2 के। ठीक है ना, जब यहीं पर इक्वल आ गया, जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 के इक्वल होता है, तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। ठीक है, और उनका कोई भी हल नहीं होता। क्या लिखोगे यहाँ, समीकरणों का कोई भी हल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर समीकरणों के युग्म कैसे हैं, असंगत हैं। ठीक है, ये आज हमारा 3rd और 4th क्वेश्चन हो गया है। कल हम 5th क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।